تو सैयदना उस्मान के दौर में ये तबरानी के अंदर मौजूद है, एक नाबीना शख्स आया तो सैयदना उस्मान ने उसको यही दुआ तालीम फरमाई और फिर उसकी भी बिनाई वापस आ गई। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है ये सही सनद के साथ साबित नहीं। उसकी वजह यह है कि इस हदीस में एक रावी है अब्दुल्ला बिन वहब, जो रावी तो सिका है लेकिन वो मुदल्लिस है और अन से रवायत कर रहे हैं। और ये पेट रूल है मुहद्दिसीन का कि मुदल्लिस की अन वाली रवायत ज़ईफ होती है जब तक समा की तसरीह मौजूद ना हो। लिहाजा ये अगला पोर्शन जिसको सहारा बनाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद भी इस तरह की दुआओं को इस्तेमाल किया जा रहा है, वो गलती पर मबनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आपने सुना कि अगला पोर्शन जिसको सहारा बना के आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद आपका वसीला मांगते हैं वो गलती पर मबनी है। आपको मालूम होगा कि गलती पर मबनी कौन है। सबसे पहले आप बात को समझें कि मुदल्लिस तदलीस क्या होती है। इसने जो कहा इसमें अब्दुल्ला बिन वहब मुदल्लिस है, अन से रिवायत करता है, रावी सिका है लेकिन अन से रिवायत करता है, मुदल्लिस है, समात की तसरीह मौजूद नहीं है, इसलिए ये जो है वो रिवायत नहीं ली जाएगी, ये रिवायत होगी वो ज़ईफ़ होगी। अब इन बातों को समझना लाजमी है कि मुदल्लिस क्या होता है, तदलीस क्या होती है, समात की तसरीह क्या होती है। सबसे पहले तदलीस, मेरे पास किताब है डॉक्टर महमूद तहान की तैसीर मुस्तलहुल हदीस, उसमें तदलीस के बारे में लिखते हैं। तदलीस कहते हैं सामान के ऐब को ख़रीदार से पोशीदा करना। तदलीस असल में दलस से मुश्तक़ है। दलस के माना अंधेरा या अंधेरों का खलत मलत होना, जैसा कि कामूस वगैरह में है। चूँकि मुदल्लिस तदलीस करने वाला हदीस पर वाकफ़ियत और ख़बर रखने वाले से अपने मामले को तारीख रखता है, यानी छुपा लेता है, इसलिए इसकी हदीस को मुदल्लिस कहते हैं कि वो बात ये भी बात को छुपा लेता है। तदलीस का माना भी छुपाना है, ऐब को छुपाना है, और ये भी इसमें जो एक बात है हदीस में वो छुपा लेता है। वो क्या बात है हदीस में छुपा लेता है, इसलिए इसको मुदल्लिस कहते हैं। आइए देखिए तारीफ़। रावी हदीस यानी हदीस का रावी उस उस्ताद से बयान करे जिससे उसने ये हदीस सुनी नहीं है, यानी उस उस्ताद से बात सुने हदीस बयान करे जिससे उसने ये हदीस सुनी नहीं है, उसको ज़िक्र किए बगैर जिससे उसने ये हदीस सुनी है, यानी जिस उस्ताद से ये हदीस सुनी है उसका नाम नहीं लेता, वो छोड़ देता है। जिस उस्ताद से हदीस इसने नहीं सुनी उसका नाम ले लेता है, यानी अपनी हदीस को पुख्ता करने के लिए, अपनी सनद को पुख्ता करने के लिए अपने उस्ताद का नाम छोड़ के एक और उस्ताद का नाम लेता है, जो उसका दादा उस्ताद है या दूसरा उस्ताद है जिससे इसके उस्ताद ने सुनी है। तो इस बीच वाले उस्ताद को वो क्या करता है, छोड़ देता है। अच्छा, अब इसकी तारीफ़ की वजाहत क्या है। इस तारीफ़ के माना यह है कि तदलीस इस्नाद यह है कि रावी अपने उस शेख से हदीस बयान करे जिससे उसने बाज़ अहादीस सुनी है, लेकिन यह हदीस जिसमें तदलीस कर रहा है उसे उसने इस शेख से नहीं सुना, यानी कि अपने दादा उस्ताद से नहीं सुना, सिर्फ इस हदीस को उस्ताद से सुना है और उस्ताद का नाम छोड़ के दादा उस्ताद का नाम ले रहा है। बल्कि ये हदीस उसने किसी और उस्ताद से सुनी है, लेकिन इस उस्ताद को हज़फ कर देता है और ऐसे लफ्ज़ से बयान करता है जिसमें समा वगैरह का एहतमाल हो, मसलन काल कहता है और अन कहता है, और दूसरों को ये बावर कराता है कि उसने ये हदीस उससे सुनी है, लेकिन सराहत नहीं करता कि मैंने उस्ताद से हदीस सुनी है, यानी ये नहीं कहता कि समेत तो या हदसनी वगैरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता, तो इसमें सराहत मौजूद नहीं होती, अन आ जाता है और अल्फाज आ जाते हैं। तो इसलिए मुदल्लिस यानी उस्ताद का नाम छोड़ के एक दूसरे उस्ताद का नाम लेता है कि मैंने उससे सुनी, हालांकि उसने जो है वो उससे नहीं सुनी होती, अपने उस्ताद से सुनी होती है। उस्ताद का नाम क्या है कि छोड़ देता है और अन के लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। तो इसलिए कहते हैं अन की मुदल्लिस जब अन से रिवायत करे तो उसकी तदरीस नहीं ली जाएगी, जबकि समात की सराहत मौजूद न हो। समात यानी उसने कहा कि मैं समय तो मैंने सुना है, हदसनी मुझे उसने हदीस बयान करी, अखबरनी उसने मुझे खबर दी है, तो ये बात अगर वो करेगा तो फिर तो मुदल्लिस से वो मानी जाएगी कि वाकई उसने उसे सुना। लेकिन जब अन करेगा इसका मकसद ये है कि उसने उससे नहीं सुना, अपने उस्ताद से सुना, अपने दादा उस्ताद का नाम ये ले रहा है, तो ये हदीस मुनक़ती होगी। मज़ीद इसकी एक वजाहत के लिए मैं आपको एक वहाबी मौलाना साहब हैं उनकी वीडियो भी दिखाता हूँ ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि जो मैं कह रहा हूँ वो बात वो भी कह रहे हैं। मुदल्लिस किसको कहते हैं? ऐसे रावी को कहते हैं जो बीच में से एक रावी छोड़ के किसी ऐसे से रिवायत लेता है
جس سے وہ ملا ہے لیکن روایت نہیں کی ہے، یا روایت لی ہے تو یہ روایت وہ لی بھی نہیں ہے ڈائریکٹلی، تو ایسے راوی کو کیا کہتے ہیں؟ مدلس۔ تو ایسا راوی، اس کی ایسی روایت جو عن سے ہو، یہ منقطع مانی جاتی ہے، بیچ میں ایک غائب ہے کوئی تو بھی۔ لیکن معتبر راوی اگر مدلس ہو تو جب تک کہ وہ حدثنا، سمعت، اخبرنا، اخبرنی، حدثنی اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کرے، قال لی اس طرح کے الفاظ اگر استعمال نہ کرے، وہ حدیث نہیں لی جاتی ہے، وہ منقطع ہے۔ جی دوستو، آپ نے سنا مدلس وہ ہے کہ اپنے استاد کا نام چھوڑ کے دادا استاد کا نام لے لیتا ہے اور استاد کا نام لے لیتا ہے، جس سے اس نے وہ حدیث نہیں سنی ہے، ملا ہے کبھی لیکن یہ حدیث اس نے نہیں سنی، اور ان کے الفاظ استعمال کرتا ہے، اخبرنی کے لفظ استعمال نہیں کرتا، حدثنی کے لفظ استعمال نہیں کرتا، تو یہ مدلس ان سے روایت کرتا ہے، تو وہ حدیث منقطع ہوتی ہے، وہ حدیث قابل قبول نہیں ہوتی، یہ بتا رہے ہیں۔ اور ہم نے بھی آپ کو یہ بتایا کہ جس استاد سے اس نے سنی ہوتی ہے اس کا نام چھوڑ دیتا ہے اور دادا استاد یعنی دوسرے استاد کا نام لے لیتا ہے، ان سے جو وہ الفاظ استعمال کرتا ہے، تو اس لیے اس کی حدیث نہیں لی جاتی، منقطع ہوتی ہے، یہ بات ہے۔ اب اگر وہ حدیث کہیں اور جگہ مل جائے ہمیں، مطلب ایک کتاب میں ہے کہ ان سے اس نے روایت کی ہے، اور دوسری کتاب میں ہمیں معلوم ہو جائے کہ ان سے نہیں بلکہ اس نے اخبرنی سے کہہ دیا یا حدثنی کے الفاظ استعمال کیے، تو اس کو کہتے ہیں سماعت کی تصریح موجود ہے۔ اگر ان ہو اور آگے حدثنی، اخبرنی کسی کتاب میں ہمیں وہ حدیث نہیں ملی، تب ہم کہیں گے کہ یہ مدلس ان سے روایت کرتا ہے، اس لیے حدیث ضعیف ہوگی۔ اگر ہمیں کسی حدیث میں کسی اور کتاب میں حدثنی، اخبرنی کے لفظ اسی استاد سے مل جائے اور حدیث بھی وہی ہو، تو وہ حدیث صحیح کہلائے گی۔ اب آئیے اس حدیث پر، جس کو محمد علی مرزا نے کہا کہ اس میں عبداللہ بن وہب جو ہے وہ مدلس سے ان سے روایت کرتا ہے ابی سعید سے، تو مدلس سے ان سے روایت کرتا ہے، سماعت کی تصریح موجود نہیں، اس لیے اس حدیث سے دلیل جو لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ جائز ہے، تو اس حدیث سے سند لینا، اس حدیث سے دلیل لینا یہ ٹھیک نہیں ہوگا، یہ غلطی پر مبنی ہوگا۔ واقعہ اس طرح ہے کہ ابن ماجہ میں حدیث ہے، صحیح حدیث 1385، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک نابینا صحابی ہے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ میری بینائی لوٹا دے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم چاہو تو میں تمہاری دعا کو مؤخر کر دیتا ہوں، اور یہ زیادہ بہتر ہے، صبر کرو، لیکن اگر تم چاہو تو میں تمہاری دعا کر دیتا ہوں۔ تو اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وضو کرو اور وضو کرنے کے بعد یہ دعا مانگو۔ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد النبی رحمہ یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہادی لتقضی اللہم شفیع فیہ۔ ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ، میں تیرے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو نبی رحمت ہیں کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی حاجت پوری کروانے کے لیے آپ کے وسیلے سے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہوں، اے اللہ میرے بارے میں ان کی شفاعت قبول کر لے۔ اس صحابی نے یہ جا کے دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بینائی عطا فرمائی۔ اور مسند احمد میں دوسری کتب میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہیں موجود تھے، وہ واپس آیا اور اس کی آنکھیں تھیں، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ وضو کرو اور نماز پڑھو اور یہ دعا مانگو، تو وہیں کھڑے ہو کے جا کے وضو نہیں کیا بلکہ گھر گیا، کہیں اور جگہ گیا، وہاں جا کے اس نے وضو کیا، وضو کر کے 2 رکعت پڑھے اور پھر یہ دعا مانگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آنکھیں عطا فرمائی۔ اب آیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ۔ اس وقت ایک شخص حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، جو طبرانی میں حدیث 8311۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتا ہے کہ میں بار بار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ ہیں ان کے پاس جاتا ہوں، میرا کام نہیں ہوتا۔ تو حضرت عثمان بن حنیف، اس جو ابن ماجہ میں حدیث ہے 1385، اس کے راوی جو صحابی عثمان بن حنیف ہیں کہ ایک شخص نابینا ایک صحابی آیا، تو یہاں بھی عثمان بن حنیف کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک شخص آیا، ظاہر وہ تابعی ہوگا یا صحابیوں کا، میرے پاس آیا، اس نے کہا کہ میرا کام نہیں ہو رہا، میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا ہوں۔ تو حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ تم وضو کرو، وضو کرنے کے بعد یہ دعا مانگو،
इंशाल्लाह तेरा काम हो जाएगा। उसने ऐसा ही किया, वज़ू किया, ये दुआ मांगी, ये दुआ मांग के तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास चला गया, उसका काम हो गया। तो वो शख्स हज़रत उस्मान बिन हुनैफ के पास आता है शुक्रिया अदा करने के लिए कि आपने मेरी सिफारिश की है। उस वक्त हज़रत उस्मान बिन हुनैफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसे वाक़या बयान करते हैं कि मैंने कोई सिफारिश नहीं की, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मौजूद था। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास एक नाबीना शख्स आया, उसने दुआ के लिए दरख्वास्त की। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, अगर तुम सब्र करो तो बेहतर है, अगर चाहते हो तो मैं दुआ कर लेता हूँ। उसने कहा या रसूल आप दुआ करें। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम जाओ वज़ू करो और 2 रकात पढ़ के ये दुआ करो। और दुआ क्या है, पहले भी मैंने आपको सुनाई, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैक बे मुहम्मद नबी रहमा या मुहम्मद इन्नी क़द तवज्जहतु बिका इला रब्बी फ़ी हाजती हाज़ी लितुक़दा अल्लाहुम्मा शफ़ी फ़िय्या। ये दुआ करो। तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को ये दुआ सिखाई तो उनकी बीनाई लौट आई। तो मैंने भी तुम्हें यही काम, ये तुम्हारा काम नहीं हो रहा था तो मैंने तुम्हें ये दुआ सिखाई है। अब यहाँ ये बात मालूम हो रही थी कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद भी आपका वसीला जायज़ है और या मोहम्मद कहना जायज़ है, दुआओं में आपको पुकारना जायज़ है। अब इनको हुई तकलीफ़, इन्होंने अब कीड़े निकालने शुरू कर दिए। अब इन्होंने एतराज़ ये किया कि ये जो तबरानी में हदीस है 8311, उसमें एक रावी अब्दुल्ला बिन वहब मुदल्लिस है, अन अबी सईद, अन से रिवायत करते हैं अबू सईद से। यहाँ समाअत की तस्रीह मौजूद नहीं है, यानी कि अब्दुल्ला बिन हदसनी या अखबरनी कहते तो फिर तो ये हदीस सही होती है। तो यह अब्दुल्ला बिन वहब जो है वो अन से रिवायत करते हैं और मुदल्लिस की अन वाली रिवायत काबिल कबूल नहीं होती, अगरचे वो मुदल्लिस सिका है। ठीक है, तो अब ये हदीस नहीं ली जाएगी, ये इनका मौक़िफ़ है। अब हम कहते हैं कि एक और हदीस की किताब है और ये उसूल है कि एक जगह अगर अन से हो और दूसरी जगह अखबरनी से आ जाए तो हदीस सही कहलाती है। अगर आपको नहीं मालूम तो हम आपको बताते हैं, एक और किताब है जिसमें यही सनद है और यही रावी है और हदीस भी यही है, जिसमें यह मालूम होता है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन वहब ने अखबरनी के अल्फाज इस्तेमाल किए। जब इन्हीं का कानून, बल्कि मुहद्दिसीन का कानून है कि जब अखबरनी के लफ्ज़ कहीं मिल जाए हमें मुदल्लिस रावी से तो वो हदीस सही होती है। आइए मारफतुस सहाबती लि अबी नुऐम, मुहद्दिस अबू नुऐम, उनकी किताब है मारफतुस सहाबती, हदीस नंबर 4928। देखिए हदीस नंबर क्या, हदसना अबू अमरिन हदसना हसन हदसना अहमद बिन ईसा हदसना इब्न वहबिन हदसना इब्न वहब अखबरनी अबू सईद, कहते हैं इब्न वहब कहते हैं, यानी अब्दुल्ला बिन वहब कहते हैं अखबरनी अबू सईद, अबू सईद ने मुझे खबर दी। अब यहाँ अखबरनी का लफ्ज़ आ गया, इसे कहते हैं समाअत की तस्रीह। अब यहाँ समाअत की तस्रीह मौजूद है कि अखबरनी के अल्फाज इस्तेमाल हो गए अब्दुल्ला बिन वहब की तरफ से, तो इसको कहते हैं समाअत की तस्रीह। अब समाअत की तस्रीह मौजूद होगी, हदीस हो गई सही। अब ये जवाब दें, यानी एक किताब में अगर अन की बात आती है, अब्दुल्ला बिन वहब अन से रिवायत करते हैं, देखा जाएगा किसी और किताब में तो ये हदीस है कि नहीं है। अगर किसी और किताब में हदीस मौजूद है और वो हदसनी अखबरनी के अल्फाज से है तो वो भी हदीस सही होगी, क्योंकि जो हमें समाअत की तस्रीह मालूम होगी, पता चल गया तो मालूम हुआ कि ये हदीस क्या है, सही है। और ये जो डंडोरा पीट रहे हैं, गलत लोगों को गाइड कर रहे हैं, ये झूठे हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद भी सहाबा ने जो वसीला लिया वो जायज़ है। ये जो हदीस है 4928 मारफतुस सहाबा लि अबी नुऐम में, वाक़या पूरा वही है, हदीस भी वही है, उस्मान बिन हुनैफ वाला वाक़या जो आपने एक शख्स को सारा कुछ बताया। अब अगली बात एक और, मुताबे। एक मुताबे की तारीफ भी आप सुन लें। मुताबे क्या होता है, इसे ताबे भी कहा जाता है। लुग़वी तारीफ क्या है, ताबे से इसमें फ़ाइल के सीगा जिसके माना है वाफिक, इसकी मुआफ़क़त की और शरीक होना, यानी मुआफ़क़त करना और शरीक होना। अब इसकी तारीफ़ क्या है, इस्तिलाही तारीफ़, गरीब और मुनफरिद हदीस के रावी लफ्ज़ और माना में या सिर्फ माना में दूसरे रावी की मुआफ़क़त और मुशारकत करें, जबकि सहाबी एक हो तो उसे मुताबे कहते हैं। यानी एक सहाबी एक रिवायत बयान कर रहा है और नीचे जो सनद में मुख्तलिफ जो रावी हैं, हदीस वही है और किताब में आई, इसे कहते हैं मुताबे। तो इस हदीस का मुताबे भी है, तो वो क्या है देखिए, और इससे क्या हो जाता है, वो हदीस और मजबूत हो जाती है, उसको एक और सपोर्ट मिल जाती है। एक तो यहाँ अब्दुल्ला बिन वहब जो है वो अखबरनी इस्तेमाल कर रहे हैं, समाअत की तस्रीह मौजूद है, ये सही हो गई। इसके अलावा भी इसका मुताबे है जो इसको और मज़ीद मजबूत करता है। वो क्या है,
ये किताब है मशीखत याकूब बिन सुफियान, हदीस नंबर 113। उसमें अब्दुल्ला बिन जाफ़र हदसना अब्दुल्ला बिन जाफ़र क़ाल हदसना याकूब क़ाल हदसना अहमद बिन शबीब बिन सईद क़ाल हदसना अबी अन रोह बिन कासिम अन अबी जाफ़र मदीनी अन अबी उमामा बिन साल बिन हुनैफ अन अम्मी उस्मान बिन हुनैफ अन रजुलन कान यख्तलिफु इला उस्मान बिन अफ़्फ़ान फ़ी हाजतिन। पूरी वही हदीस और इसमें सनद अलग है। जब सनद अलग हो और रावी जो सहाबी वही हो, ये उसको कहते हैं मुताबे। तो ये मज़ीद इसका सपोर्ट मिल जाती है इस हदीस को कि सही से मज़ीद और सही हो गई। तो ये इसका मुताबे भी मौजूद है। ये किसी लिहाज से भी इस हदीस को कोई ज़ईफ़ नहीं कह सकता। एक तो जो अब्दुल्ला बिन वहब हैं जिनको ये मुदल्लिस कहते हैं, अन से रिवायत करता है और समाज की तस्रीह मौजूद नहीं थी, अब वो भी मौजूद हो गई। मारफत सहाबा में समाज की तस्रीह मौजूद होगी और इसका मुताबे भी आ गया, यानी इसको मजीद सपोर्ट करने के लिए एक और सनद मिल गई हमें, बिल्कुल वही हदीस जिसमें अब्दुल्ला बिन वहाब भी नहीं है और अबू सईद भी नहीं है। और रावी कौन है? उस्मान बिन हुनैफ। तो मालूम हो गया आपको मुदल्लिस की तारीफ भी, तदलीस क्या होती है, मुताबिक क्या होती है, और ये भी मालूम हो गया कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वसीला मांगना जायज़ है। सहाबा ने मांगा है और काम भी हुए हैं, आप भी मांगिए। जब भी कोई ऐसा मसला हो तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस हदीस को याद कीजिए। इब्ने माजा 1385 नंबर हदीस है और इसी तरह तबरानी में मौजम कबीर तबरानी में 8311 नंबर हदीस है। माफ़त सहाबा में हदीस है और दूसरी कुतुब में हदीस है। आप उसको याद करें जो अल्फाज आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिखाए हैं, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे काम होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।